छत्तीसगढ़ प्रीपेड में रस छंद अलंकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी छंद जिसमें विभक्त रहता है, चरणों में, यति में, दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अर्थालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 5, 7, 8, 10। तो इसका सही आंसर आएगा 5। अर्थालंकार 5 प्रकार का होता है। गुरुदेव देखो तो नया या सी सोते से जागा, इनमें से सार चुनिए। रूपक अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, चपला अतिशयोक्ति, अतिक्रम अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर आएगा रूपाक्रम अतिशयोक्ति। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर आएगा उल्लेख अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु, छाए में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसका सही आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा रूपक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा यमक अलंकार। उसी तपस्वी के लंबे बाल थे, देवदार 2 4 खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा प्रतीप अलंकार। पटपीट मानहु तड़ित सुचि, सुचि नौमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उदाहरण। तो इसका सही आंसर आएगा उपमा अलंकार। अब अली रही गुलाब ये अयत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा अत्योक्ति अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार, विशेषयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा विभावना अलंकार। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेश अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा संदेह अलंकार। रहीमन जो दीप की कुल कपूत गति होय, बारी उजियारी लागै बढ़ै अंधेरी होय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर आएगा इसमें श्लेष अलंकार है। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अन्वय अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा अनन्वय अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर खसफुटों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा अनुप्रास अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार। तो इसका सही आंसर आएगा लाटानुप्रास अलंकार। कबीरा सोई पीर है, जे जानी सब पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेफिर में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति, श्लेष। तो इसका सही आंसर आएगा इसमें यमक अलंकार है। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर आएगा 3। छंद के 3 प्रकार होते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। तो इसका सही आंसर आएगा ऋग्वेद में। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16, 15।
तो इसका आंसर आएगा 16। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, ये सभी। तो इसका सही आंसर आएगा सममात्रिक छंद। घनाधारी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा वर्णिक छंद। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो इसका सही आंसर आएगा दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष सुन। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चौपाई, दोहा, समैया, रोला। तो इसका सही आंसर आएगा दोहा। शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है रोला, चौपाई, सोठा, बरवै। तो इसका सही आंसर आएगा सोठा। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों ही चरणों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा दोनों ही चरणों में। जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाती है रोला, चौपाई, कुंडलिया, दोहा। तो इसका सही आंसर आएगा दोहा। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है वर्णिक छंद का, मुक्तक छंद का, मात्रिक छंद का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा मुक्तक छंद का। दोहा और रोला के संयोग से बनता है सोठा, कुंडलिया, चौपाई, हरिगतिका। तो इसका सही आंसर आएगा कुंडलिया। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 11, 13, 16, 24। तो इसका सही आंसर आएगा 24। प्रवाह में गति लाने के लिए छंद की पंक्ति का ठहराना कहलाता है गति, यति, तुक, लय। तो इसका सही आंसर आएगा यति। छंदबद्ध प्रयुक्त में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं चरण, यति, तुक, गण। तो इसका सही आंसर आएगा तुक।